अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 प्ले फील्ड स्पेशल ट्रांसमिशन सर्च टीवी पर। बड़े मैचेस, PSL अपनी सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई। डू एंड डाई मैचेस का सिलसिला शुरू है। पॉइंट्स टेबल टर्न हो रहा है, टीम्स फंस चुकी हैं, कौन जीतेगा कौन आगे जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल बड़ा धचका लगा, और बल्कि उनके फैंस को ज़्यादा धचका लगा, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा था कि जो टीम 90 पर आउट होगी वो लाहौर जैसी तगड़ी बॉलिंग अटैक के सामने तो बिल्कुल बेबस हो जाएगी। 118-19 रन से हार बहुत बड़ी हार है। इससे पहले 117 रन की हार बहुत बड़ी हार थी, तारीखी थी, वो भी कोयटा ग्लैडिएटर हारी थी। अब ये एक और हार है, ये भी बड़ी तारीखी हार हो जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचना होगा, और यकीनी तौर पर गुज़िश्ता मैच में लाहौर कलंदर ने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का बाखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और सेम सिचुएशन होती, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती तो शायद वो स्ट्रेंथ्स का पता लगाने में कामयाब हो जाती, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें अपने ही मसाइल हैं। आज बड़ा अहम मैच होने जा रहा है जी। आज का मैच होगा पेशावर ज़ल्मी का, और टकराएगी मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान सुल्तान के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है, दोनों को जीतना है, आगे जाना है, वरना कोयटा ग्लैडिएटर पीछे पीछे आ रही है। कराची से उसका मैच होगा और फिर देखा जाएगा कि उस मैच के रिजल्ट्स क्या होंगे, और इन दो मैचेस जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने खेलने, इनके क्या रिजल्ट्स होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज़ का शेड्यूल थोड़ा सा तब्दील हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। पहले 25 को होने थे शुरू, अब 24 को शुरू होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, और वो है स्क्वाड की तब्दीली। और मुमकिन तौर पर इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाया जाएगा, और नए लड़कों को हसीबुल्लाह समेत जो नाम आ रहे हैं, आज़म, हसीबुल्लाह, साइम, हारिस, इन लड़कों को मौके दिए जाएंगे कि ये लोग खेलें। और शाहीन आफरीदी में भी, और ये इम्कानात की बात हो रही है कि वो लीड करें इस सीरीज़ को। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। रिजवान हैदर साहब हमारे रेगुलर हिस्सा, क्रिकेट एक्सपर्ट, और उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान चिराजी और क्रिकेट कमेंटेटर काशिफ शबीर। काशिफ शबीर साहब फिजिकली हमें थोड़ी देर में भी ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन ये दो हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई ने थोड़ी देर पहले ही हमेशा की तरह एक टोक तो मारनी थी शुरू में। मैंने कहा सीधे हो जाए, तो कहते 2 मिनट तो आपने खुद बोलना है, और ले आपने 3 लिए। रिजवान भाई एक चीज़ बताएं मुझे, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये एक फेयर सवाल है जो आपके अपने हद तक है। क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अनइवन जैसे बॉल होती है ना, वैसी परफॉर्मेंस है उनकी, कभी अच्छी तो कभी बुरी? नहीं, जिस दिन लाहौर भी हारी थी ना अपना मैच, और इसी तरह हारी थी, तो मैंने यही कहा था कि एक मैच को बेसिस नहीं बना सकते T20 में। किसी भी मैच में आपकी 2 विकेटें जल्दी गिर जाएं, आप रन रेट मेंटेन ना कर सकें, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ी थी। क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, रिकवरी का चांस आपके पास उतना ही कम होता है। सो नथिंग टू बी वरिड अबाउट। ये ठीक है कि काशिफ टाइप जो इस्लामाबादी मम्मी डैडी फैंस हैं, वो जल्दी जल्दी उठ के जाना शुरू हो गए थे कल, लेकिन उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी। मैं काशिफ को ये गिला भी किया रात को कि भाई पूरा मैच देखें आप लोग। लेकिन ये सारी टीमें पाकिस्तान की टीम है, इस पे हमें ये दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसको हमने बेसिस बना के आगे पाकिस्तान की टीम बनानी है। सो एक आध लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। इट वाज नॉट एन इशू के कौन टीम हारी, कोई भी टीम इस तरह जीत नहीं सकती यार। अभी तो PSL की हारी क्यों नहीं, क्या मतलब? ये क्या बात होगी कि कौन सी टीम हारी कौन सी जीती? लेकिन हम तो टेक्निकली बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि PSL भी तो हो रही है। ठीक है, आपने इंटरनेशनल के लिए लड़के निकालने, अच्छा खेल रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अपनी जगह, लेकिन यार दोनों टीमें अरसलान दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हुई हैं। सर इसका ये मतलब तो नहीं है आगे प्लेऑफ में टकराना है, फाइनल में टकराना है, तो आपको पता। आप देखें कल उन्होंने ओपन किया अब्दुल्ला शफीक के साथ लाहौर में, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जनरली नंबर 3 पे आ रहे थे। सो बोथ टीम्स आर एक्सपेरिमेंटिंग, और अपने वो डिफरेंट फॉर्मेट्स या जो रोटेशन के प्लेयर्स हैं उनको भी मौके देके तो डिफरेंट तरीके से ट्राई करना चाह रही हैं। तो इन्होंने क्या ट्राई किया? सिर्फ यही, कुछ भी नहीं? कल आप ये भी देखिए ना कि शुरू में आपका आजम खान का इंजरी के बाद आपके ऊपर वैसी प्रेशर पड़ जाता है कि यार उसने बैटिंग करने नहीं आना। सो दैट इज एन एडेड प्रेशर ऑन दी अदर प्लेयर्स। और इसी तरह आपको ओपनिंग स्टैंड अगर चल जाता है, एलेक्स हेल्स बड़े एग्रेसिव किस्म के बैट्समैन, अगर वो उस वक्त चल जाते 6-8 ओवर निकाल लेते तेजी के साथ, एलेक्स हेल्स चल ही नहीं रहे ना। T20 में इसी तरह होता है ना, जेसन रॉय पूरा टूर्नामेंट ही चले, परसों चल गए सर, सही जगह चले ना, प्लेयर्स को चलना भी तो सही जगह। अच्छा अरसलान, आप क्या कहते हैं? देखें, कल जब मैच एंड हुआ और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान आए, तो उनसे जब हमने बात की ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी, तो वो एक चीज़ ही कह रहे थे कि हम जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं फियरलेस, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि
आप इंटरनेशनल लेवल पे भी वो कहते हैं कि नेशनल टीम में भी आप यही चाहते हैं कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलें, और जो आज के दौर की डिमांड है तो उसमें फिर इस तरह की होती हैं। तो हमने कहा कि अगर हम पिछले मैच में देखें जो 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस मैच को, उसमें भी तो एक फियरलेस क्रिकेट खेली गई। तो उन्होंने कहा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉय की एक इनिंग थी जिसकी वजह से वो मैच हो गया। हमने फेयरलेस खेली, लेकिन दूसरी साइड से बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे वैसे मैं जो पिच बना रहे हैं उनको क्रेडिट दूंगा। हमें तो ये लग रहा था कि फटा पिच है, एक 200 करेगी तो दूसरी ने भी 200 करना है। अगर आपके प्लेयर यानी बॉलर अच्छे हैं तो मेरे ख्याल में आप किसी को भी पकड़ सकते हैं पिंडी की पिच पे। अच्छा जी, अब हम ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे इससे जो एक मैच पहले हुआ उस पर क्वेटा ग्लैडिएटर का मोमेंटम था बिल्कुल गिरा हुआ, बड़ी उस पर बात हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, हम सुन भी रहे हैं। उस पर अरसान पहले आपका कमेंट, बड़ा मोमेंटम गिरा हुआ था। क्वेटा के लिए ज़्यादा मुश्किल था कि 240 रन देखकर और उतनी बड़ी लड़ाई लड़ना, लेकिन क्वेटा ने ये हिम्मत नहीं हारी। मैं जो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ ना, वो ये कि आप अभी तो कह देंगे यार कोई बात नहीं, वो तो दोनों जीती हुई टीमें थी, वो प्ले यही परफॉर्मेंसेज 90 पर आउट हुए इस्लामाबाद, यही परफॉर्मेंस का तसलसल अब वो दूसरी टीमें जो उनके एनालिस्ट हैं वो देख रहे होंगे, और लाहौर कलंदर तो जैसी टीम है उसके तो बॉलर्स को लग पता क्या होगा। देखिए, इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात है। पिछले मैच की अगर बात की जाए, आम तौर पे हम सुनते हैं 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंजमाम बीमार पड़े थे और उन्हें भेज दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो राय की आप भी वहाँ पे बैठे थे जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो इस साइड के वो सुबह 7:30 बजे पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने 4 रेड बुल पी हैं और 2 कप कॉफ़ी के पिए हैं, और बड़ा मुश्किल में था। वो कहता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैच खेलना, और जब खेला तो इस तरह का परफॉर्म कर गया। और वो उसके रॉय के मुताबिक ये कहना था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं था, यानी मुझे ये पता था कि नथिंग टू लूज़। जब आपका ये होता है ना नथिंग टू लूज़, तो उस वक्त आप ऐसी परफॉर्मेंस कर जाते हैं जैसी क्वेटा ने आपके सामने परफॉर्मेंस की। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मैच इन PSL हिस्ट्री। अच्छा जी, रिजवान भाई, हम एक चीज़ पे अब जरा डिस्कस मेरा करेंगे। भी इसी को मैच पे तो मैं पहले आप बिल्कुल आप इस पे कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अगर टीम ग्राउंड में लेट आए तो क्या मैच हो सकता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर टीम 10 मिनट लेट हो जाए तो क्राउड को कितना वेट करना पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। और बड़ी टीम हो तो अगर वो लेट आए तो आप दो हजरात से पहले इस पर कमेंट जाओगे, फिर जो जादू से तीसरे हाजिर एक आ गए हैं उनसे भी बात करेंगे। यानी आपका सवाल क्या है, मुझे तो जरा भाई टीम लेट आए तो क्या होगा, कौन सी भी टीम ग्राउंड में टीम लेट आए तो खेलने वाले फाइन होता है ना, फाइन होता है। फाइन तो फिर वो पिज्जा खिलाई देंगे हमें। अच्छा फाइन। अच्छा खैर, कल के मैच की देखें, पहले मैंने जरा अस्सलाम वालेकुम कह लूं, साहब को साहब आ गए सर, अस्सलाम वालेकुम। माजूद था, लेट हो गया। नहीं, आपकी पुरानी आदत है, कोई मसला नहीं। अच्छा, जहाँ तक जो सर मैं इस्लामाबाद और क्वेटा की टीम को जो है, नहीं क्वेटा की टीम को दे हैड नथिंग टू लूज। शिराजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट वाज अ डू और डाई मैच फॉर देम। कल इस्लामाबाद और लाहौर वाला डू और डाई मैच नहीं था, यही डिफरेंस है जिसकी वजह से वो मतलब देखिए अटेम्प्ट की खत्म हो गई, नहीं हो सकी। जब ये इस किस्म की क्रिकेट में, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस किस्म की क्रिकेट में जब आप फील्डलेस क्रिकेट वाले पे जाते हैं तो फिर हार होती है। आप 1 रन से हारें या 25 रन से हारें, तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि यार आप अटेम्प्ट करें, और उसमें फिर आप बेशक 50 रन मेरा ये था कि 200 पर तो जाए ना यार, आपके अगर प्रेशर ही नहीं है। अगर सर सुने ना, मेरी बात प्रेशर नहीं 200 करके भी वो उन्होंने देखिए शुरू में ही आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसमें जब आपकी टीम बैठ गई तो फिर तो 70 पे सारे आउट हो गए या 90 पे आउट हो गए। सर आप 15 ओवर में बुक हो गई ना टीम, मैं यही कह रहा हूँ काशिफ भाई। सर ये दिस इज पार्ट ऑफ सर सोचा आपसे बात कर लें डरते हुए। तो एक तो कल के मैच पे मैच बड़ा ही बेरंग मैच था, वन साइडेड था, शुरू से ही वन साइडेड था, बैटिंग से भी। अच्छा एक चीज़ इसमें आप तीनों हजरात की एक्सपर्ट रहा, फ़खर जमान को आप लोग मैं किसी भी मैच में देखेंगे, इससे पिछले में जिसमें उन्होंने स्कोर किया उसमें भी देखें, इसमें भी देखें, कैचेस उनके छूट रहे हैं और वो स्कोर कर। कल तो हद ही हो गई, 2 कैच छूट गए, एक शुरू में छूट गया 8-9 पे थे तब छूट गया, एक 71 पे ड्रॉप हो गया हसन अली से वो, और उसके बाद एक लेग बिफोर विकेट LBW था, बड़ा क्लियर था, अंपायर आउट दे चुका था। एहसन रजा साहब शायद उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था या क्या था, उन्होंने उसको नॉट आउट दे दिया, तो वहाँ से भी वो किस्मत के धनी निकले, बच गए। तो ये देखें, इसके बाद वो स्कोर कर रहे हैं और वो खुद भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका शेक हो गया था, वो बाहर चले गए थे फिर वापस आए। देखें इसमें फ़खर जमान का तो गुड लक कह सकते हैं, कोई कसूर नहीं है, लेकिन सारा कसूर जो है वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है
इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक अपॉर्चुनिटी शुरू में ही मिल गई थी जिसको वो नहीं पकड़ सके। और जिस तरह कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने लाहौर कलंदर को हराना है तो उनको पहले बॉलिंग करवाएं और बाद में उनको बैटिंग करवाएं। उनकी जो बॉलिंग है वो आपको छोटे से छोटे टोटल को भी वो डिफेंड करने वाली बॉलिंग के काबिल बनती है। जहाँ तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, बैटिंग में मैं समझता हूँ कि उनमें फॉल्ट्स हैं, बैटिंग उनकी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन उस बैटिंग को कल प्रमोट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग ने। बॉलिंग जो थी वो उस हिसाब की बॉलिंग नहीं थी जैसी होनी चाहिए। कोई फुल लेंथ गेंद नहीं वो करा देते, शॉर्ट पिच गेंदे नहीं, शॉर्ट पिच गेंदे करवा देते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये है कि फजल हक फारूकी के साथ नया बॉल इस्तेमाल करने वाला को बॉलर नहीं है उनके पास। ड्रॉप कर दिया था ना, नहीं, रुमान रईस को ड्रॉप कर दिया तो फिर आपने क्या सोचा? वसीम जूनियर जो है पुरानी गेंद का बॉलर है, जो है अपना हसन अली वो पुरानी गेंद का बॉलर है, तो आपने नई गेंद किसके साथ इस्तेमाल करवानी? वो बॉलर नहीं है उनके पास। और उसके पास वेरिएशन थे, बॉल नहीं उन्होंने कराई, एक ही लेंथ के साथ गेंदें कराते रहे। अगर आप लाहौर कलंदर की देखें तो पहली गेंद से जो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ हो गया, जमान खान हो गया, उन्होंने फुल लेंथ गेंदें कराई हैं। और अगर शॉर्ट पिच कराई है तो उसकी जो स्पीड थी वो तकरीबन 145-46 तक वो गेंद कराते थे शॉर्ट पिच, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रही थी। लेकिन इनकी जो शॉर्ट पिच गेंदें थी वो 130-32 के अराउंड थी, तो वहाँ वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वहाँ आपको फुल लेंथ गेंद यॉर्कर करानी पड़ेगी। अगर आप वीज़े को कंपेयर करें हसन अली के साथ, पेस ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन वीज़े ने सारी गेंदें यॉर्कर कराई हैं। आप देखेंगे जब उसने आउट किया एलेक्स हेल्स को तो यॉर्कर गेंद थी, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी। एलेक्स हेल जैसा प्लेयर भी नहीं कल खेल सक रहा था क्योंकि उसको रूम ही नहीं मिल रहा था कुछ करने के लिए। तो ये बॉलिंग का इम्पैक्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बेहतर करना पड़ेगा। और नाजरीन ये आपने तजिया सुना इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस अफसान साहब नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ, ऐसा ही हुआ। मैं इससे अग्री हूं। कल मैं आपको यहाँ कह कर गया था कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग कर ली, पहले बॉलिंग कर ली, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी तरह भी नहीं जीत सकता, चाहे वो 125 पे क्यों ना आउट कर लें लाहौर कलंदर्स को। बड़ा जेन्युइन तजिया करते ये बात सही है, ये बात सही है। साहब मैं थोड़ी सी बात आपसे अंपायरिंग वाली बात पे करूंगा। यार हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ अंपायरिंग पीएसएल के पॉपुलर है, पीएसएल में अच्छी अंपायरिंग होती है। कल ही के मैच में अगर देखें तो दो चीज़ें थी। एक तो चलें वो होता है वो बॉलर सामने आ जाए तो पता नहीं चलता, अलीम डार को पता नहीं चला, वो वाइड दे दी, वापस रिव्यू हुआ तो वापस हो गया। लेकिन जो फ़खर जमान वाला आउट दिया थर्ड अंपायर ने, अभी तक उस पर बात और बहस हो रही है हर जगह। आप अग्री करते हैं कि वो नॉट आउट था? देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में अगर मैं पीछे भी पुरानी बात भी करूं तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड रहे हैं, लेकिन कल हम मीडिया बॉक्स में भी यही कर रहे थे कि इस PSL 8 में कोई इतने अच्छे डिसीजन हमने नहीं देखे। यानी वो जो 100% है वो कि 70% पे आ गया था अंपायरिंग का लेवल। कल वाले की बात करें तो वो जब आपने देखा कि रिव्यू लिया गया और उसके बाद वो आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच हो रही थी तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो हाफ से बाहर पिच होता दिखाई दे रहा था, तो वो आपका नॉट आउट ही होना था। उस पर अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसको मेरे ख्याल में लॉज का नहीं पता, वो जब वो दिखा रहे हैं कि आउट यानी बाहर लग रहा है तो वो नॉट आउट था और रिव्यू रिटेन यानी ठीक था। अरसलान इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि देखें जब आपके पास ये रिव्यू के ऑप्शन मौजूद हैं उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि अंपायरिंग के जो स्टैंडर्ड हैं वो लो स्टैंडर्ड है। अगर आपको कोई शक है अंपायरिंग में तो आप रिव्यू ले लें। कितने रिव्यूज़ आप बताएं कि ओवरटर्न हुए हैं यहाँ पर सिवाय कल के रिव्यू के? अगर आप कल के रिव्यू की बात करते हैं, हॉकाई की बात कर रहे हैं, तो आप वो याद करें वो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का जब तेंदुलकर को आउट कर दिया था, सारी दुनिया को नजर आ रहा था कि ये, लेकिन बॉल ज्यादा टर्न करके वहां आप क्या कर सकते हैं? की बॉल तो टेक्नोलॉजी जहां था ना जी, जहां आप टेक्नोलॉजी को इतना क्वेश्चन देते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है 19-20 हो सकती है, वहां इंसान को 18-20 का तो क्वेश्चन दें। इंसान की आंख जो है वो गलती कर सकती है और ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ फर्क पड़ सकता है। और डिसीजन कितने थर्ड अंपायर की बात कर रहा था। नहीं, थर्ड अंपायर के पास तो कुछ नहीं है ना। थर्ड अंपायर ने तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो टेक्नोलॉजी दिखाएगी। लाइन पे चुई थी। नहीं 50% नहीं 50% से ज्यादा 51 हो जाए तो उधर हो जाती है। 51 से भी ज्यादा थी। और दूसरी बात अगर 50 पे होती नहीं, अगर 50 पे होती तो अंपायर्स कॉल होती और अंपायर्स कॉल इन फेवर ऑफ द अंपायर जाती, लेकिन वो उसके बाहर थी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की बात है। मेरा ख्याल ये है कि जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है, अगर आप कंपेयर करें IPL के साथ जहां रिव्यू ही नहीं होता, BPL के साथ करें तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। कह रहे हैं कि अंपायरिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ये तो कुछ फैसले और आपके पास इंटरनेशनल अंपायर्स हैं, इलिंगवर्थ है, एलेक्स वॉफ है, सैगर है, मुख्तलिफ अंपायर्स खुद भी हैं, अलीम डार खुद भी हैं और सारे ये तो सारे ICI के पैनल के अंपायर्स हैं। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। देखें
पेंटर बना दिया सब अंपायरों को है। आईसीसी देखें क्रिकेट आने का नुकसान देखा। देखें नहीं होमवर्क नहीं किया। इन्होंने थोड़ा इश्तहार नहीं मैंने तो चलो बना के इन्होंने इश्तहार भी साथ लगा दिया। अच्छा रिजवान भाई, अब आते हैं जी वापस हम, क्या शादाब के हवाले से जो हम बात करते हैं वो आपको फुल फ्लैश फॉर्म में दिखाई दे रहा है? क्योंकि कोई बॉलिंग तो उसकी ठीक जा रही है, लेकिन कल उनकी बॉलिंग भी बिल्कुल, हालांकि उसे खुद लीड करना चाहिए था उस बॉलिंग में, क्योंकि वो लीड बॉलर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो कल बॉल भी नहीं कर पाए। देखिए कल मेरे साथ बैठा हुआ था फ़खर शादाब का भाई, तो मैं बड़ा अंडर प्रेशर था, मैं खुल के तारीफ भी नहीं कर सक रहा था। सपोर्ट में लाहौर कलंदर को कर रहा था, बैठा मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था। तो लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नहीं शादाब इज़ नॉट इन फॉर्म, लेकिन ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ये देखिए फॉर्म आनी जानी चीज़ है, कई दफ़ा हो जाता है बॉलिंग में उसको फ़खर शुरू में ही पड़ गया, और एक दो और मैचेस में भी हमने देखा। यहाँ पे अब देखें क्रिकेट है गेम जिसमें बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। जब तक ये अगर उसी तरीके पे चलते रहेंगे तो बैट्समैन इनको पिक कर लेते हैं सारे बॉलर्स को। शेन वॉर्न और मुरलीधरन किसी वजह से उन्होंने 15-15, 18-18 साल और 6-6, 700, 800 विकटें नहीं थी। यहाँ पे अगर आपके यासिर शाह इसीलिए फेल हो गया कि उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, वो वही बॉल नहीं करा रहा था जिसके ऊपर शुरू में उसको 200 विकटें मिल गई टेस्ट मैचेस में। शादाब में ये क्वालिटी है, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करता है। इस टूर्नामेंट में अभी अच्छा नहीं चला, लेकिन इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। बैटिंग में भी बेचारा ऊपर आया, सिर्फ 150 की है उसने शायद, और उसके अलावा नहीं चल सका। आई थिंक गिव हिम रूम। ये कई प्लेयर्स के ऊपर बैड पैच भी आते हैं, तो हम लेट्स जस्ट कंसीडर इट एज अ बैड। देखें जल्दी से मैं ये बात बताऊंगा कि देखें ये विकेट है ना, ये प्योर बैटिंग ट्रैक है, यहाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं है खास तौर पे स्पिनर्स के लिए। यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने बॉलिंग के स्टाइल को। आप एग्जांपल ले लें राशिद खान की, वो गेंदें तेज कर रहा है और तेज में वो स्पिन भी कर रहा है, ये राशिद खान का खासा है। शादाब खान जब तेज करता है तो उससे स्पिन नहीं होती है, वो जो शॉर्ट पिच बन जाती है। अगर फ्लाइट करता है तो इतनी आसानी से बंद कर आती है कि उस पर छक्के लगते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने स्टाइल को, शादाब खान को थोड़ा सा एंगल को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके बेहतरी आएगी। क्या कहते हैं अरसलान चौधरी साहब? देखिए दोनों भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब बंदे की शादी होती है ना, या उसे रास आती है या वो बिल्कुल उसका सर ले जाती है। तो हारिस रऊफ की बात करूं या शहीन शाह की करूं तो उन्हें रास आ गई है, और अगर इसकी और शान की बात करूं तो इन्हें रास नहीं आई अभी तक। अल्लाह करे कि इन्हें रास आ जाए। अच्छा पीर साहब ने बड़ा पीर साहब ने तजिया ही और कर देता है। सिराज साहब अब कप्तानी पे थोड़ी सी बात करें जी, क्या शादाब की कप्तानी में है वो जान जो जान PSL जितवा सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को? अरसलान सिराज साहब देखें ये लीग है, ऑन गिवन डे कोई भी अच्छा खेल सकता है। अगर आप इसको रिलेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ, तो मैं ये चाहूँगा कि वो शादाब ना भी हो तो शाहीन हो, शाहीन ना भी हो तो इमाद हो, वहाँ पे चेंज होना चाहिए। T20 में ये आगे T20 आ रहे हैं और हमें खबरें मिल रही हैं कि काफ़ी सारी चेंज आ रही है। वो तो अपनी टीम हरा बैठा है, उसकी तो कप्तानी मैं तो नहीं मानता कि वो कप्तान है, लेकिन हाँ शाहीन के हवाले से अच्छा चलिए इस पर अब बात करते हैं। अभी पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। शाहीन के हवाले से इम्कानात यही हैं कि वो कप्तानी करने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ चूँकि छोटी टीम के साथ मैच है तो चाह भी ये ना कि रेस्ट करवा लिया जाए बाबर आजम और रिजवान को, तो साइम अयूब, हसीबुल्ला, हारिस, आज़म, इन लोगों को मौका मिले। क्या कहते हैं शायद साहब, यही खबरें हैं? बिल्कुल आपकी खबरें बिल्कुल ठीक है, हमें भी ज़राए यही कंफर्म कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज हुआ है, 24, 25, 27 हो गए हैं, ये 3 दिन होंगे, और मेरे ख्याल में ये अच्छा चेंज होगा और आपको देखने का मौका मिलेगा। आपने शायद एक इनिंग नहीं देखी लाहौर कलंदर की तरफ से शाहीन की, 36 बालों पे 52 उसने किए और बड़ा अच्छा खेला। यानी उसको अगर यही कैप्टेंसी है कि आपने, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ओपनर आ रहे हैं तो अब चाहे यहाँ पे जलजिला आए, यहाँ पे आंधी आए, तूफान आए, आपने ओपनर ही आना है। आपने टीम को देखना है कि आप ओपन करेंगे, आप 1 डाउन आएंगे, या आप 5वें नंबर पे आएंगे, या कहाँ पे आएंगे। जहाँ पे टीम को ज़रूरत है वहाँ पे आए, ना कि आप दरमी बना लेंगे बस मेरी ये जगह है तो मैं यहीं पे खेलूंगा। लेकिन ये नुकसान सरफराज को हुआ जब मौका था सरफराज के पास खेलने का, सरफराज खुद को छुपाते रहे और अपना बैटिंग ऑर्डर डाउन ऑर्डर पे ले जाते रहे, और वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए कि फिर उनकी जगह ही नहीं बनती थी। रिजवान भाई नहीं देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली T20 में ना आपको फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर चाहिए होता है।
कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो योर बेस्ट टू जो कि अग्रेसिव किस्म के हैं वो जाएं, अगर चल जाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद एक और अग्रेसिव भेजें, अगर कोई आउट हो जाता है तो आप एंकर रोल में बंदे को भेज दें। इसी तरह चेज में डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऐसा फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है कि आपके ओपनर अगर 200 चेज कर रहे हैं तो वो उसको अटैक करें, और वहाँ पर ये भी नहीं होता कई दफ़ा अगर 160 150 पे तो आप एंकर प्लेयर खिला सकते हैं, बट 200 में फिर आपको एंकर की रोल की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पूरा 20 ओवर में 4-4 3-3 4-4 ओवर के छोटे छोटे टारगेट्स बना के अपने टारगेट्स रखेंगे यार, यही टोटल हमारा होना चाहिए ताकि हम वो 20 ओवर में चेज कर सकें स्कोर। अच्छा, इसका मतलब अगर हम उस डिजाइन पे जा रहे हैं, काश भाई आपसे ही सवाल होगा कि तो सांस ही लिया है तो बीच में आप लोगों ने कट वाह, ठीक है नहीं जनाब, आप अपना सांस दोबारा नहीं भरें। नहीं नहीं काशिफ, मैं आप मेरा भाई है यार। ये जो हम इस मॉडल पे जा रहे हैं कि हमारे पास जो अब स्ट्रेंथ आई है T20 के हवाले से, तो क्या उसको ट्राई करने के लिए छोटी टीम्स के साथ, ठीक है जैसे इंडिया करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए वो लेते ही नहीं है इसका रिस्क कि बड़ा प्लेयर जाए और वो ज़ख्मी हो, इंजर्ड हो, किसी बड़ी सीरीज़ के लिए मुश्किल हो जाए। तो बाबर, रिजवान या और मज़ीद बॉलर्स के भी नाम आ रहे हैं कुछ कि वो भी शायद रेस्ट करेंगे, एहसानुल्लाह को मौका मिल जाएगा, अबरार को मौका मिल जाएगा, और लड़के जो अच्छा कर रहे हैं। ओ एक ब्रेक से वापस आता हूँ, तो इस पर आप लोगों ने बात करनी है जी। एक ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे जो इस वक्त पैनल मौजूद है, हम ज़रा उससे डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में होने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से, और वो सिर्फ एक सीरीज़ के लिए यकीनी तौर पर होगा। वो एक सीरीज़ के बाद ज़रा उसमें से कुछ असेसमेंट हो जाएगी, अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे सामने जिनको साथ रखा जाएगा मुस्तकिल बुनियादों पर, और फिर कुछ लोगों को डोमेस्टिक में भेजकर उनकी दोबारा से ट्रेनिंग का और तरबियत का सिलसिला शुरू होगा। जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं काफ़ी सारे पहले भी बता चुका हूँ। काशिफ शबीर साहब, ये एक अच्छा है कि स्ट्रेंथ चेक की जाए, और ये छोटी टीमों के खिलाफ मैं वही कह रहा था, इंडियन मॉडल टाइप के जैसे वो करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम तो शुरू से ये बात करते रहे कि पाकिस्तान को अपना पूल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और पूल बढ़ाने का वाहिद तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो मैचेस खेलें। और ये तो ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अभी तो उठे हैं इंजरी से, और दोबारा खुदा न खासा इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि आगे आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है। किसको बनाएंगे? एक आदत तो रखना ही पड़ता है पांड्या की तरह। नहीं वो ठीक है अपॉर्चुनिटी आप शादाब को इसमें डाल दें, शादाब को खेलने दें, एज अ कैप्टन उसको खिला लें, और बाकी जो है इनको मेन बंदों को अपना रेस्ट दें। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PSL के सारे मैचेस उन्होंने खेले। और दूसरी बात है ये जो हारिस को रेस्ट मिलेगा और एक दो प्लेयर्स को और रेस्ट मिलेगा, लेकिन ये जो नए बच्चे आए हैं, ख़ास तौर पे साइम अयूब हो गया और एहसानुल्लाह हो गया और हसीबुल्लाह पे बड़ी जल्दी आ जाते हैं यार। ये तीन जो है ना, ये नहीं देखें, हसीबुल्लाह ने डोमेस्टिक में बड़ा स्कोर किया है, काफ़ी अरसे से स्कोर कर रहा है, तो अच्छा ना यार। देखें, आपने ज़रूर 29-30 साल में जाके टीम का हिस्सा बनाना है, बेहतर है कि आप 20-21 साल में हिस्सा बना लें। लेकिन इसके साथ साथ भी जो आप डिस्कस कर रहे थे ना शाहीन शाह अफरीदी की, आपने एकदम कह दिया कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा स्कोर कर लिया, वो ऑलराउंडर हो गया, बैट्समैन हो गया, ऊपर आना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी होगा, वरना ओपन करा देते हैं। देखें, नेशनल टीम के अंदर आना, इंटरनेशनल मैच खेलना, विज़ ये इस तरह की लीग्स खेलना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पर वो प्रेशर नहीं होता जो इंटरनेशनल मैचेस में प्रेशर होता है। अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को बैट्समैन बनाना है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि एक ऑलराउंडर वसीम अकरम की तरह का हमें मिल जाए, तो ज़रूरी है कि उसको पहले वनडे में थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, टेस्ट में थोड़ा सा ऊपर लेके आए, उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ बेहतर करें। अभी उसके पास कोई शॉट नहीं है सिवाय एक शॉट के, जो कि मिड विकेट के ऊपर वो छक्के मारता है, बस दैट्स इट। अगर आप उसको ऑफ स्टंप से बाहर कराएंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो उसको भी वहीं पर लपेटता है। जो उसके देखें, जो उसके कहते हैं ना रीच में आ जाए, जो उसके जोन में आ जाए वो तो गई, जोन में ना आ जाए तो वो नहीं गई। अगर आप इस इनिंग्स में देखें, शुरू में उसने कितनी गेंदें ज़ाया की। हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, अगर वहाँ पर सिकंदर रजा आता तो शायद नक्शा कुछ और होता मैच का। तो बहुत जल्दी अभी आप शाहीन शाह अफरीदी को प्लीज़ बैट्समैन ना बनाएं, उसको बॉलर ही रहने दें और उसको अपनी पोजीशन में रहने दें। अगर वो 11वें पे आता चले, हम उसको 9वें नंबर पे ले आते हैं, लेकिन उसको 5वें 6ठे नंबर पे अभी ना लेकर आएँ। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट करने लगे अफगानिस्तान के खिलाफ, लड़कों को चेंज करने का, रेस्ट देने का, ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। ये ज़रूर करना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और इससे ये होगा कि आपको PSL 9 में मज़ीद अच्छा टैलेंट सामने आएगा, क्योंकि उनको पता लगेगा अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें नेशनल स्क्वाड में जगह मिलेगी। काशिफ भाई, मैं
ये नहीं कह रहा कि उसे प्रमोट करके ना मिडिल ऑर्डर मिले हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये होती है कैपिटेंसी, ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि आपकी टीम को जहाँ पे ज़रूरत है ना, मुश्किल है, वहाँ पे आप जाते हैं, ना कि आप ये कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे रिकॉर्ड बन जाए, मैं ओपनर आऊंगा, मैं 100 करूंगा, मैं 70 करूंगा, अच्छा, मैं एक बात चला बताएं, एक बात जाऊंगा। बताएं। सिर्फ मैं मैं आज इस पे कंपैरिजन बात कर रहा करूंगा, था नहीं, यहाँ दो तक बात- लीडर्स का, यहाँ तक एग्रीड, यहाँ तक आपकी मैं बात दो बिल्कुल लीडर्स ठीक का है। सिर्फ कर रहा था। बिल्कुल नहीं तो उसने भी तो खुद को खुद बैट्समैन बना लिया ना यार। आप कह रहे हैं कि वो ओपनर है उधर, वो भी अपने आप को बैट्समैन मिडिल ऑर्डर की जगह मारने के नहीं, चक्कर में है। वो उस वक्त मुश्किल वक्त था, क्या मुश्किल उस वक्त वक्त था? मुश्किल उधर वक्त रजा था, आ वहाँ सकता पे- था, क्या मुश्किल नहीं, वक्त था? आ सकता राशिद था आ ना, सकता उसने था, मुश्किल रजा आ वक्त में सकता था। आया और उसने परफॉर्म किया। अगर वो परफॉर्म ना करता तो मे भी आज हम तनकीद कर रहे होते, लेकिन मुश्किल वक्त में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि बस मैं और ये ओपनर हैं, चाहे साइम अयूब की कैरियर मुश्किल तबाह हो वक्त ना, जाए, मैं आपको आपका इतना अच्छा ये फखर जमान है, उसको वन डाउन हमने खिला हाँ, लेना है। दो कैच Genuine- छोड़े फखर genuine- जमान साहब के genuine- और उन्हें genuine- स्कोर genuine- कराए। नहीं, देखिए, नहीं, I'm not फखर ने agreeing, नहीं कहा not था कि agreeing। मेरे कैच छोड़े, और अच्छा बैट्समैन वही होता है जिसे चांस मिले और वो उसे कन्वर्ट करे 100 में। वैसे अगर मैं बड़ा अगर वो हैरान 100 ना होता हूँ, करता, सुनो तो, अब मेरी 30-40 करता, तो फिर आपकी अच्छा बात अच्छा, ठीक सुने ना, थी। जज्बाती हो गए आप। सुने, मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ कि वो भी क्या सोचता होगा बाबर आजम, यार मैं सेंचुरी ना करता मैं जल्दी आउट हो जाता, भाई सेंचुरी करता हूँ उस पर तनकीद, स्कोर नहीं करूँगा उस पर तनकीद, किसी एक जगह उसको सांस लेने दें यार। अब बड़ा प्लेयर देखिए, है, पेशावर- आप मेरी लोग बारी सारे Just- एकदम just a से minute, मैं एक आप जवाब दे सारे दूं। एकदम से उसके पेशावर अगेंस्ट ज़ल्मी क्यों हो ने गए? स्टार्ट किया तो हम एक ही डिबेट कर रहे थे कि हारिस और साइम को ओपनर आना चाहिए। ये जो इवेंट है ना PSL, इससे हमने पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट लेनी है। हमने यहाँ पे लोगों के रिकॉर्ड 8 सेंचुरियाँ 9 सेंचुरियाँ हो गई T20 में, नहीं चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जो हमें वहाँ से वो प्लेयर्स दे जो नए आ रहे हैं, उनका टैलेंट हमें दे। वो 8 ये सेंचुरियां चीज़ है। टीम के BBL लिए में हैं। स्टीव 8 स्मिथ ने- सेंचुरियां टीम के लिए हैं। आखिरी बात नहीं, वो भी रह गए। BBL में स्टीव स्मिथ ने 48 गेंदों पे 100 रन किया है, लेकिन उसकी जगह नहीं बनती T20 के अंदर। आप उसकी इनिंग्स को उठा के कह लें जी कि नहीं, आप तो स्टीव अच्छा, स्मिथ जहाँ जो है तक वो basic- T20 का basic- प्लेयर बन गया, ऐसा नहीं होगा। बेसिक बात बाबर ये आजम कि है। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान टीम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उसकी मैं आपको 2-3 इससे मैं एग्जांपल्स दे अग्री देता हूँ, हूँ। हमने वर्ल्ड कप में कहते रहे हैं ये बात, हम इससे मैं वर्ल्ड कप अग्री से हूँ। पहले एशिया कप के जब आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हुए थे और आपका आखिरी मैच रहता था, हम उस वक्त तक सिर्फ बैटिंग ऑर्डर के ओपनर्स तक नहीं हिरा सके कि यार तुम रेस्ट कर लो, किसी और को मौका दे दे, फखर को ट्राई कर लें, आउट ऑफ फॉर्म है। हम इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20s की सीरीज थी, पहले मैच से लेकर 7वें मैच तक इंग्लैंड के 4 प्लेयर नहीं आए। उन्होंने हर दफ़ा टॉस जीत के मुख्तलिफ फैसले किए। हम टॉस जीत के भी फैसला नहीं कर सकते थे, हमें पता था हमने दूसरे को बॉलिंग करानी है और ख़ुद बैटिंग करेंगे बाद में। हम अपने बैटिंग ऑर्डर में एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके कि यार रिजवान या बाबर में से एक को नीचे करके ले आओ। सो ये टीम के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका वाहिद हल ही ये है कि बाबर और रिजवान को टीम से ही बाहर निकाल के रेस्ट कराया जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। वरना उनके होते हुए किसी की जरूरत नहीं है कि उनको ओपनिंग बैटिंग से हटा के जाहिर है उनके रिकॉर्ड ऐसे हैं हालांकि ना। आई फील दे आर द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड फॉर वनडे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, नॉट इन T20 में दोनों की ओपनिंग में जगह नहीं बनती। अच्छा, आप लोगों को नए डायनामिक्स एक जो चीज़ क्रिकेट के थोड़ा चल सा रहे हैं इस उसके पर हिसाब अगर मैं थोड़ी सी, अगर आप लोग मुझे मौका दें और मैं जसारत कर सकूं आप ना 3 करें हज़रात यार। के सामने, फिर भी करूंगा। नहीं ऐसे नहीं होता, मैं ग्राउंड खाली नहीं छोड़ता, ना करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप लोगों की पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं, कप्तानी में जावेद मियादाद हैं, इमरान खान हैं, बड़े बड़े नाम हैं। किसी एक ने आपको मैच इंडिया से किसी भी किस्म के फॉर्मेट में जितवा के दिया वर्ल्ड कप के? नहीं जितवा के दिया ना। 152-0 यही 2 थे जिन्होंने करके, और बहुत प्रेशर था। ये मान, 1 मिनट ना सर, पहले लेट मी फिनिश, कि वो क्या किससे जितवाया है मुझे बताएं। सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ ICC इवेंट में आ गया। जी, ICC इवेंट नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं एक चीज वर्ल्ड बता कप में दूं, आप पहली बार जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड तो कप सर, बड़ा चैंपियंस टूर्नामेंट है होगा, लेकिन और ICC फाइनल इवेंट है, था। वर्ल्ड कप और नहीं है। फाइनल था। हाँ जी, उसमें भी बाबर आजम खेला था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता अब दूं, ये मैं एक आपको चीज ला के बता दे दूं, देता हूँ बहुत सारी हम चीजें। पाकिस्तानी ना थोड़े इस हवाले से ना सेंसिटिव हैं कि जी इंडिया को हरा लिया तो सारा कुछ हो गया। हाँ, हो गया। नहीं है। दुनिया में उनसे और हार टीमें के भी भी हैं। यहाँ बैठ के हम सारे नहीं, बुरा भला नहीं, कहते हैं। नहीं, बुरा भला कहना कि वो परफॉर्मेंस को बुरा भला कहते हैं। अभी ये हमारी वुमेन टीम गई है, तो इसी तरह हमने एक सीनियर PCB के मेंबर को लिया हुआ था, तो ये बात से कि अगर हमने इंडिया को हरा लिया ना, तो समझे हमारा वर्ल्ड कप पूरा हो गया। ये वुमेन जो अभी साउथ अफ्रीका में हुआ है, नहीं, आपने बाकी टीमों के साथ भी खेलना है। आपका टूर्नामेंट सेमीफाइनल सिर्फ में इंडिया उसी के साथ टूर्नामेंट में नहीं गए, होता। अब ये भी बेंचमार्क नहीं इंडिया नहीं है नहीं आपका। है, तो ये सेमीफाइनल समझे। गए ना,
भाई आपने न्यूजीलैंड को हराया, खाली इंडिया को नहीं हराया, अफगानिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, आप गए सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल एक अच्छी गेम थी, उसमें शाहीन शाह अफरीदी, वही जिसको आप कप्तान बनाना चाहते हैं, वो एक्सपेंसिव साबित हुआ, और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की पिटाई हुई, तो वहां पर ये क्यों नहीं कहते कि यार शाहीन अफरीदी का भी पाकिस्तान का टेस्ट स्कोर था। कम था, आपके ओपनर्स फंस गए थे तो उस मैच भाई में। आपके बॉलिंग का भी टेस्ट था ना, एक में अगर फंस गए ओपनर तो बाकी टीम वहां पर अंडे देने के लिए गई हुई है, पूरी सारे ऊपर से नीचे नॉकआउट्स तक में टीम। आके ना आप बाबर यार आजम का आप लोग रिकॉर्ड तो निकाल बिल्कुल लें। ही, मतलब वो सेंचुरी भी करे तो तनकीद करें, और वो स्कोर ना भी करे सर हम तो तनकीद, उनके ये लिए थोड़ी सी बाबर आजम ज्यादती के है। लिए पीली शर्टें पहन के बैठे हुए हैं आप और अब क्या चाहते हैं? आप जल्मी के लिए बैठे, बाबर आजम के लिए नहीं। यार काशिफ इस पे कोई आप फिर आप तीनों बोल रहे हैं या तो जी। देखें ये लग ऐसा रहा है जैसे हम एक बंदे को पिन पॉइंट कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, क्रिकेट पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो ऐसा निखर के सामने आए कि हमारे हर फॉर्मेट की इंडिपेंडेंट टीम हो। मैं ये नहीं कह रहा सर आज तक आप टैलेंट लाएं, लेकिन ये ना कहें ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल ट्राई करें, आप एक्सपीरियंस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, आप सारा कुछ, लेकिन यार ये ना करें कि एक आदमी सेंचुरी भी करे, उसे कहे नहीं यार तू 2 गेंदा पहले कर लेना। नहीं सेंचुरी बहुत अच्छी की, सेंचुरी बहुत अच्छी की, और बहुत बड़ा स्कोर था। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह सारी दुनिया जो है वो इंग्लैंड को अब बेंचमार्क बनाया हुआ है टेस्ट क्रिकेट के लिए, उस तरह T20 के लिए हमें बेंचमार्क बनाए, और हम बेंचमार्क बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास नया टैलेंट बहुत अच्छा सामने अवेलेबल है। हमें जेसन रॉय स्टाइल क्रिकेट खेलनी चाहिए, मैं मानता हूं। और वैसे प्लेयर्स हैं ना आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर अब आगे पहले नहीं थे। अगर आप साल पहले यही नहीं, वो आपको परेशान, फखर को छोड़ दें, फखर को उसके बाद आप हारिस बिल्कुल ठीक, साइम अयूब वेरी गुड, मैं एग्री हूं। नहीं हारिस अभी ठीक नहीं है, हारिस अभी ठीक नहीं है, इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हारिस ठीक, देखें हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे स्टार बैट्समैन को, जिससे पूरी दुनिया घबराती है, उसको आप टीम से ना निकालें। पोजीशन उसकी थोड़ी सी ऐसी सेट कर दें कि जहां पर टीम को ज्यादा यूटिलाइजेशन उसकी मिल जाए। अभी तो कह रहे थे T20 प्लेयर नहीं है, अभी ना निकालें, ओपनर नहीं है ना, अभी ना निकालें ना। देखें ना, आप ऐसा कर लें कि आप ये जो नया टैलेंट हमारे पास आया है, इनको आप अपॉर्चुनिटी दें कि ये अपनी पोजीशन पे खेलें। आप उसके चेक कर लें फ़खर ज़मान के टोटल, वो कभी भी आपको टोटल जो है उसका ओपनिंग के बगैर नहीं मिलेगा, 1 डाउन वो नहीं खेल सकता। जेसन रॉय का आप स्कोर चेक कर लें, अगर जेसन रॉय ने 10 मैचेस खेले हैं तो जेसन रॉय के 10 मैचेस में से 2 में स्कोर करेगा, 8 में नहीं स्कोर करेगा। जितने T20 के इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होता, इस चीज़ को सोचें आप, क्योंकि वहाँ जो T20 है बड़ा छोटा फॉर्मेट है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए अच्छी, और एक आपको कैमियो चाहिए 15-20 गेंदों का। तो वो चीज़ हम पाकिस्तान के लिए ऐसे प्लेयर हमारे पास आ गए हैं। आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे इनकंसिस्टेंसी आ जाए, आसिफ अली जैसी, और हर मैच में आप कहते रहे ये इम्पैक्ट प्लेयर है, बस कंसिस्टेंट चलें आप आसिफ अली को तो हमने नाम ही नहीं लिया, आप साइम अयूब को इम्पैक्ट कर लें, आप फ़खर ज़मान को इम्पैक्ट कर लें, हसीबुल्लाह को इम्पैक्ट कर लें। आप देखें यार, अगर आप T20 की एवरेजेस निकालें ना बैट्समैनों की, तो जो टॉप 3 एवरेजेस हैं वो रिजवान, बाबर और कोहली की हैं। कोहली की 52 की है, रिजवान की 48 की और बाबर की 43 की। बाकी सारे बैट्समैन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के 30s में मैक्सिमम है, 35-34 से। अच्छा, लेकिन जब आप स्ट्राइक रेट्स पे जाते हैं तो रिजवान और बाबर के स्ट्राइक रेट 125-122 के करीब है, जबकि सारे जो प्रॉपर प्लेयर्स T20 के उनके 138, 135 मिनिमम है, और जो ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट पे। बेसिक गेम ये है कि यार आपका स्ट्राइक रेट ठीक होना चाहिए, ताकि, और ये टीम गेम है ना, आपने 2 प्लेयरों पे नहीं डिपेंड करना कि आपने 20 ओवर आप खेल के अपने स्ट्राइक रेट पे आप टीम को जिता दें। आपको चाहिए कि किसी दिन कोई चल जाए, किसी दिन कोई चल जाए, और सारे ऐसे हों जो 135 के स्ट्राइक हमेशा रोक देते हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कभी, अगले मैच पे भी बात कर ले यार, इस पे कल कर लीजिएगा, कल भी हम हैं, यही है। अच्छा जी, अब ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, पहले तो शिराजी साहब, मुझे लगता है नाराज़ तो नहीं हो गए मुझसे शिराजी साहब, ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान क्या देख रहे हैं मैच का? अगर ज़ल्मी पहले बैटिंग करे, मुल्तान की बॉलिंग को देखते हैं। देखिए, मुल्तान जब से निकला है ना मुल्तान से, तो उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज वो बैठे होंगे, उनकी टीम बड़ी अच्छी है, हैदर भाई बड़े काम करते हैं इस हवाले से, मैचअप्स करते हैं, एंडी फ्लावर बिल्कुल एंडी है, वो बैठ के पूरा उसका यानी वो वीडियोस देखते हैं, वीडियो एनालिस्ट बड़े अच्छे हैं उनके। तो मेरे ख्याल में आज डिफरेंट नज़र आएगी, और ये अच्छा भी है मुल्तान और के लिए, और ज़ल्मी हम भी पे थोड़ा प्रेशर भी होगा, लास्ट मैच वाला भी जिस तरह 240 करके भी वो, और अगर आज ज़ल्मी पहले खेल के 200 भी कर जाता है, वहाब खेलेगा तो हमें तो यही पता है कि आज खेलेगा। अब
देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो हारे हैं तो खुद आया था बाबर आजम, वेरी गुड, हमने सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि खुद उसने आया और हमारे सवालात के जवाब दिए, एंड ही सेड कि भाई हमारी बॉलिंग नहीं थी अच्छी, मैं इसको एडमिट करता हूँ। हाँ जी काशिफ शबीर साहब। जी, आज का जो मैच है, जिस तरह शराजी साहब ने कहा, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल डेफिनेटली कम बैक करने की पोजीशन में है, और टिम डेविड के आने के बाद उनकी टीम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे पिछले 2-3 मैचेस से ना रायले रूसो ने स्कोर किया है, ना मिलर ने स्कोर किया है, तो उनका स्कोर भी ड्यू है, वो भी स्कोर होगा डेफिनेटली। और रिजवान ने भी 2-3 मैचेस में फ्लॉप वो हो चुका हुआ है, तो मुझे ये लगता ये है कि बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करेगा। और दूसरी बात है कि जो उनकी बॉलिंग साइड है, आपको लगता है इलियास को रेस्ट करा मैं वही कहने लगा था, जो उनकी बॉलिंग साइड है वहाँ पर वो अपनी बॉलिंग साइड को स्ट्रेंथन करेंगे। मुझे लगता है वो समीन गुल वापस आएगा टीम के अंदर। उसके अलावा एहसानुल्लाह है, थोड़ा सा उनको बॉलिंग में तब्दीली ये करनी पड़ेगी कि एहसानुल्लाह को सही प्रॉपर जगह पर अगर इस्तेमाल कर लें तो वो बेहतर हो सकता है। नई बॉल के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं आप लोग बेहतर। नहीं, नई बॉल के साथ नहीं, वो आएगा अपना वही फर्स्ट चेंज पे डेफिनेटली वो आएगा। और मुझे ये लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक करने वाली है मुल्तान सुल्तान। मेरे लिए तो मुल्तान सुल्तान फेवरेट है आज के लिए। हाँ जी, देखिए ये डू और डू मैच है, डू और डाई नहीं है अभी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर मुल्तान या पेशावर में से जो भी जीत गई तो दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन एक एक चांस उनके पास, दोनों के पास बच जाएगा। क्वेटा से उस टीम ने खेलना है, और अगर वो उस जो टीम हारती है और वो क्वेटा से भी हार जाती है अगला मैच, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दे शुड इट्स अ नॉकआउट मैच फॉर देम। नॉकआउट नहीं है, लेकिन जो जीती है उसके लिए क्वालिफाई अगला मैच उसके लिए नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है तो फिर आपकी कोयटा आउट हो जाती है तकरीबन। नहीं, तकरीबन ऑब्वियस आउट हो जाएगी क्योंकि उनका रन रेट बहुत ही नीचे है, तो इसलिए फिर जल्मी क्वालिफाई कर देगी। अच्छा, फिर जल्मी क्वालिफाई जी, तो इसलिए मुल्तान सुल्तान अगर हारती है तो फिर कोयटा के चांसेस जिंदा हैं अभी। हाँ भाई शराज साहब, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताएं, अगर पेशावर जल्मी पहले बैटिंग करती है, जैसे ही वो बैटिंग कर रही है, हम देख भी रहे हैं 200 प्लस पेशावर जल्मी, बिल्कुल, और उसकी रीजन, उसका मिडिल ऑर्डर भी चल रहा है, सब चल रहा है। देखिए अगर जिस फॉर्म में साइम अयूब है, बाबर उसका अगर साथ दे, और अगर हारिस भी चल गया, या अगर उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि हारिस और साइम ओपन करें, क्योंकि बाबर को तो पता है वो तो ओपनर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, तो बड़ा ज़रूरी है कि उसके अंदर रहें। तो कुछ नहीं कर सकता मैं इन लोगों का, कुछ नहीं बट आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त साइम और अगर हारिस दोनों चल गए और अच्छा स्कोर कर गए तो 230 240 जो है वो, और प्रॉब्लली T20 के डायनामिक्स भी उसी साइड पे जा रहे हैं कि अब 220, आपको याद है 2007-8 में 160 बड़ा अच्छा स्कोर समझा जाता था। अब डायनामिक्स चेंज हो गए, अब 220 230 स्पेशली बैटिंग एरा हो गया सब कॉन्टिनेंट की विकेटों में बिल्कुल पॉसिबल। आसान शराज साहब, जल्मी पहले बैटिंग करे तो मेरे ख्याल में जल्मी आज अगर टॉस जीत गया तो वो बॉलिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका वीकर लिंक यही है, और जितने भी अगर 200 210 भी करता है मुल्तान तो वो चेज करने की तरफ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जो है बैटिंग करेगी, और जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही मैच जीतेगी। चेज नहीं होने लगा इस विकेट के ऊपर, चेज नहीं होने लगा, ये कोयटा नहीं है जो हर वक्त चेज कर जाए। ओए ओए ओए, ये तो कमाल कर दिया। रॉय बार-बार पैदा नहीं होता है, नहीं वो भी एक हो गया, बस एक हो गया। हाँ, एक हो गया, हर वक्त ऐसा नहीं होता। चलिए, और वो भी इस्लामाबाद से भी एक हो गया 205 वाला, वरना वो एक वीकर लिंक इलियास था, वरना तो वहां भी मामला, अगर वो केरन पोलार्ड होता तो शायद मैच का चेज नहीं होगा टोटल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अरसलान शराज साहब, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब का शुक्रिया, रिजवान हैदर साहब का शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात 4 बजे, अपना ख्याल रखिएगा।